हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवरिक्रू। दोस्तों, नीट 2021 के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। मीन्स आपका एग्ज़ाम अब 12th को ही होगा। वो कंफर्म है, वो पहले भी कंफर्म ही था। अब क्या करना है आपको, नीट का जो एडमिट कार्ड है उसका डाउनलोड लिंक आप देख सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पे 2 डाउनलोड लिंक आ रहे हैं, जिसमें आप डाउनलोड करना चाहें अपनी बेसिक डिटेल फिल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रही डाउनलोड की बात। अब बात कर लेते हैं कि नीट के एडमिट कार्ड में कौन सी ऐसी डिटेल्स होती हैं जिन्हें आपको करेक्ट करना होगा अगर वो किसी वजह से मिसप्रिंट हुई हैं या फिर किसी वजह से गलत आ रही हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे आपकी मेरिट और काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो एडमिट कार्ड में अगर जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती है उसमें आपका रोल नंबर होता है। कैंडिडेट्स नेम में देख लीजिएगा कहीं आपका मिसप्रिंट तो नहीं है, या आपका नाम गलत तो नहीं है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में आपको एक पूरा डिटेल मिला होगा, डिटेल का फॉर्म वही डिटेल्स हैं या फिर कुछ चेंज है। ठीक। जेंडर में देख लीजिएगा मेल फीमेल कभी कभी वो इंटरचेंज हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए तो कोई कैटेगरी नहीं, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई भी कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट्स होते हैं जनरल के, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी किसी वजह से या तो वो गलती कर देते हैं या तो फिर किसी वजह से वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे मेरिट आपकी प्रभावित होगी, आपकी पूरी काउंसलिंग ख़राब हो जाएगी इससे। ठीक। इसके बाद आप आएंगे, एप्लीकेशन नंबर होगा, फादर्स नेम चेक कर लीजिएगा। वैसे इतना ज़्यादा यहाँ पे अगर मिसप्रिंट भी होती है या कोई गलती होती है तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपका खुद का नाम ज़्यादा मैटर करता है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा। एक ईयर, मंथ, ईयर पूरा चेक कर लीजिएगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है आपके एडमिट कार्ड में। अगर आप एडमिट कार्ड में डिसेबिलिटी नहीं है आपकी और डिसेबिलिटी आ गई उसमें, या किसी वजह से, या आपने गलती से डाल दिया है, तो फिर उससे भी आपकी मेरिट सीधे सीधे प्रभावित होगी, आपकी काउंसलिंग सीधे सीधे प्रभावित होगी। तो यहाँ पे ये करेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपना सिग्नेचर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर मीडियम, देखिए, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको केवल और केवल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो उसका ट्रांसलेशन में मिलेगा, या फिर अगर आपने रीजनल लैंग्वेज उड़िया या फिर मराठी या कोई और लैंग्वेज ली है तो उसके साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। केवल अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो उसके साथ कोई भी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। ठीक। डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा। रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम, जितना भी टाइम है उससे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट्स लास्ट टाइम में जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे टाइमिंग ऑफ टेस्ट सेंटर नंबर, ये पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। वेन्यू एट डिटेल्स देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है। वैसे ये डिटेल आपको पता चल गई होगी पहले ही, लेकिन देख लीजिए एग्ज़ाम सेंटर क्या वही है जो आपको रिफ्लेक्ट किया जा रहा था। कभी कभी गलत हो जाता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे सिग्नेचर देख लीजिएगा, अपनी फ़ोटोज़ देख लीजिएगा। कभी कभी फ़ोटोज़ ब्लर आ जाती हैं या कभी कभी फ़ोटोज़ समझ में ही नहीं आती हैं, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स के फादर का सिग्नेचर भी मांगा जाता है, जो एडमिट कार्ड में डिटेल में शो करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं से भी करेक्शन की गुंजाइश है तो आपको यहाँ पे जैसे एनटीए कुछ लिंक आपको देगा, कुछ ईमेल आईडी देगा, जिसके थ्रू आप वो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल अप्रूवल पेज के थ्रू। ये सारी डिटेल्स आप अभी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर एग्ज़ाम सेंटर भी आप चेक कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके एक बार देख आइएगा कि कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है। नहीं तो लास्ट टाइम में आप भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे एड्रेस है, कैसा है, फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। ये सारी डिटेल्स करिएगा। और बहुत सारे बच्चे समझाने के बावजूद भी अभी वीडियो लेक्चर पे ही रुके हुए हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं 6-7 घंटे 8 घंटे का वीडियो लेक्चर देख लो, रिवीजन हो जाएगा। मत करिए, ऐसा मत करिए। सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई रिवीजन यहाँ पे नहीं होता है।
ठीक है, वीडियो से कोई रिवीजन नहीं होता है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तभी वीडियो वाला ही समझ में आएगा, जब आप खुद से पढ़ेंगे। ऐसे तो आपको लगेगा वीडियो चल रहा है और हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ज़्यादा दिमाग में कुछ भी नहीं है, टू बी फ्रेंकली सेइंग। तो सेल्फ स्टडी को 4 दिन का टाइम बचा है यार, तुम लोग भी कम से कम ये गलतियाँ मत करो कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम हो जाए। इस 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में जी जान लगा दो। तो ये डिटेल्स थी इम्पॉर्टेंट एडमिट कार्ड की, जो आपको चेक करनी होंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी काउंसलिंग और मेरिट पे इफ़ेक्ट डालती हैं। दैट्स ऑल।